आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट डी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ के थ्रू। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो इसका आंसर रहेगा उड़ीसा। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा लो। तीसरा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। इसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। चौथा है, हिटलर के प्रचार मंत्री थे। इसका आंसर रहेगा ग्लोब, ठीक है, ग्लोबल्स। और पांचवा है, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई है। तो जो ये परिभाषा दी है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया है, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, ये किसने दी है? तो ये अब्राहम लिंकन ने। छठा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? 2, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेडेडेस माह में होती है, अक्टूबर से नवंबर। दूसरा है, सामान्यता का अधिकार संविधान में वर्णित डेडेडेस में से एक है। इसका आंसर रहेगा मौलिक अधिकार। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेडेडेस में हुई थी, सितंबर 1939। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेडेडेस कहलाता है, मताधिकार। और कृषि एवं मछली पालन डेडेडेस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक। बंगाल का अकाल डेडेडेस की कमी के कारण हुआ था, तो चावल की कमी के कारण, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो देखिए, पहली जोड़ी है जद्दीदी की जोड़ी आपकी रहेगी सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना ये हुई थी 9 दिसंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसका आंसर है अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा, इसकी जोड़ी कार्यशील पूंजी। चीन की जोड़ी है राष्ट्रीय जनसंसद और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913, ठीक है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। दूसरा है, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। परिवहन, संचार, सेवाएं। तीसरा है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन, ठीक है, ये इसका आंसर है आपका। और वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून को। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से, और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है सत्य। पहला है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, यह आपका असत्य है। दूसरा है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, असत्य है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो यह आपका सत्य है। चौथा है, पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, यह आपका सत्य है। पांचवा, जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, सत्य बात है। छठा है, संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, आप सभी इस पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं
तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी वार्षिक परीक्षा से रिलेटिव मिल जाएगी, तो जल्दी से आप कांटेक्ट करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई, ठीक है। और 7, व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं। वनों के 2 महत्व लिखिए। फिर भारत के 2 औषधि पौधों के नाम एवं गुण लिखिए। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए। और 12वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। फिर संविधान संशोधन क्या है। द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। भारत में किशोर जनसंख्या पर टिप्पणी। मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए। भारत के राष्ट्रपति की विविधता शक्तियाँ क्या है, ठीक है। ये भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। ये आपका है पर्वत शिखर, छोटा नागपुर का पठार, थार का मरुस्थल और लक्षद्वीप समूह, ठीक है। ये 23वां प्रश्न है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख उपाय बताइए, ठीक है। तो ये टोटल मैंने आपको इस पेपर के प्रश्न बता दिए हैं, 23 प्रश्न, ठीक है। हम उसी में लगे हैं ताकि आप सभी को 75 में से 75 नंबर इस बार आ सके। इसके लिए हमने देखिए पूरे साल भर की मेहनत आपके सामने रख दी है 4 सेट पेपर में। ये आपका सेट ए है, मैं बता चुकी हूँ, सेट बी भी और सेट सी भी, और ये आपका सेट डी है, ठीक है, जो अब हमने देख लिया है। अब इनके आपको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन भी आपको उनका मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक आप इस सेट पेपर डी को कंप्लीट करें।